श्रीमद् भगवद गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग। जिस भक्ति योग का हम पहले उच्चारण करेंगे पूरे द्वादश अध्याय का। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कल हमने 15वां और 16वां श्लोक देखा था। इसमें हमें जो 15वें श्लोक के साथ ये समझाया गया था कि आप समाज में कैसे रहें, और 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं अपने आप में कैसे रहें। तो ये जो सब क्वालिटीज हैं वो हमारे में आनी चाहिए और उसको हमने लाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। और हम ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। भगवान कहते हैं कि भैया तू पहले जो इन 4 चीजों से मुक्ति प्राप्त करो। हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से तुम मुक्ति पालो, वो तुम्हारे हाथ में है, बाद बाकी का मैं देख लूंगा। तो ज्यादातर हम इसी चीजों में फंसे रहते हैं, हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे के श्लोकों का उच्चारण करके मैं दिखाता हूं, और मैं जब उच्चारण कर रहा हूं म्यूट में रह करके मेरे साथ आप भी उसका उच्चारण करें। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति, यह, ये यहाँ पे विसर्ग है। न एक अनुनासिक है, इसलिए विसर्ग का ओ हो गया यह, क्योंकि ये अ के साथ है, ये विसर्ग अ के साथ है, उसके बाद अनुनासिक है, इसलिए विसर्ग का ओ हुआ। यह न हृष्यति, जो ज्यादा उछल कूद नहीं करता, आनंद से उछल कूद नहीं करता। न द्वेष्टि, द्वेष्टि मतलब दूसरे की द्वेष करना, मतलब ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसे द्वेष करते हैं। दोनों जिसमें नहीं है, वो जिसमें समत्व भाव है। न शोचति, जो शोक नहीं करता, किसी भी चीज की हानि होने के बाद उसके प्रति शोक नहीं करता, या चीज न मिले तो उसके प्रति भी शोक नहीं करता। न कांक्षति, और नई नई चीजों की आकांक्षा भी नहीं करता। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ कार्य करने के प्रति उसका ज्यादा कल नहीं रहता। अशुभ होने से भी कुछ तकलीफ नहीं, शुभ होने से भी उसको कुछ तकलीफ। परित्यागी, शुभ और अशुभ कार्यों से वो परित्याग करता है। भक्तिमान, यह समय भक्त की कुछ लक्षण हमें इन श्लोकों में मिलते हैं। मेरे प्रिय कौन है, यहाँ पे हमें बताते हैं। सच में प्रिय, समय प्रिय, भक्तिमान में प्रियो नरा, ये चीजें जो है भगवान हमें कहते हैं कि प्रिय भक्त मेरे वही है, उनके पास मेरा ध्यान रहता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। हृष्यति न द्वेष्टि, ये सरल, उसका उच्चारण सरल है, कुछ तकलीफ नहीं है। शुभा शुभ अशुभ परित्यागी, ये अशुभ के बदले शुभ अ और अशुभ के आरंभ का
जो दोनों मिलाकर के आ हुआ, ये शुभाशुभ परित्यागी, ये विशेषण है, इसलिए वो एक शब्द बन गया। भक्तिमान्य, भक्ति मान यह, ये यह जो है जो व्यक्ति के इंगित करता है, और भक्तिमान ये हलंत शब्द है, मान के बाद में यह आया, इसलिए दोनों एक हो गए, मान्य हुआ। और यह हुआ क्योंकि वो प्रथपांत एक वचन है, किसी व्यक्ति को इंगित कर रहा है, इसलिए एक व्यक्ति का विशेषण व्यक्ति के प्रति एक बोल रहा है, जो शुभाशुभ परित्यागी है उसके बारे में। वो कौन है? भक्तिमान है, प्रथमा एक वचन, इसलिए भक्तिमान्य हुआ। सच में प्रिय, और स के बाद में विसर्ग है, वो भी लोभ हुआ, क्योंकि उसके बाद स के बाद जो भी आता है तो स का विसर्ग लोप होता है। एश और स, ये दोनों के बाद में आने वाला विसर्ग जो है लोप होता है, उसके बाद व्यंजन आने से। तो मैं इसका उच्चारण एक बार करता हूं, बाद में आप करके मुझे सुनाइएगा। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्यः स मे प्रियः। आप कहिए अभी। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। हाँ, अच्छा हुआ है सब। सिर्फ जो रुष्यति जो है और द्वेष्टि है वो ह्रस्व इकार है, उसका आपने दीर्घ इकार उच्चारण किया, वैसे नहीं। यो न रुष्यति न द्वेष्टि, ऐसा रुष नो, यो न रुष्यति न द्वेष्टि, ऐसा दीर्घ उच्चारण नहीं, यो उसका न ह्रस्व उच्चारण है, एक मात्रा में उसका उच्चारण होगा। फिर से एक बार करिए। हृष्यति न द्वेष्टि, फिर से एक बार, यो न, यो न हृष्यति न द्वेष्टि। हाँ ठीक है। आ, आप करिए। यो न सॉरी यो न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमन्यस्य मे प्रियः। वाह, बढ़िया हुआ। अभी 18वें में जाते हैं। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। समः शत्रौ, समः, और उसके बाद श है, शत्रु का श है, इसलिए ये जो विसर्ग है उसका द्वित्व होकर के श में, ये जैसे मैंने कल बोला था ना कि आपको प्लेटफॉर्म से आपको ब्रिज में जाना है तो थोड़ा सा उठना पड़ेगा, तो ये समशत्रु, थोड़ा लेंगे, हवा छोड़नी है। सम सशत्रु ऐसा उच्चारण नहीं करना है, उसका सशत्रु नहीं है। समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। ये समः संग विवर्जितः हुआ, समः संग वर्जिता ऐसा नहीं, समः संग विवर्जितः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। ये सरल अर्थ है। और शीतोष्ण, शीत उष्ण सुख दुख, ये जो द्वंद्व हमारे जीवन में आते हैं, शारीरिक जो द्वंद्व है शीतोष्ण है, सुख दुख जो है वो मानसिक है,
और मान अपमान जो है वो बौद्धिक लेवल पे है। ये द्वंद्वों से हम हमें दूर रहना है। द्वंद्वात्मक जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और वैसे ही शत्रु और मित्र, ये भी हमारे में सोशल एक्टिविटी में हम जाते हैं तो वहां कुछ शत्रु मिलते हैं। मतलब शत्रु नहीं होते, हमारा उनसे बनता नहीं है। तो कुछ मित्र है जिनसे हमारा अच्छा मिलता है, लेकिन सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए उस तरह से उनके साथ डीलिंग करना है। तो संग वर्जित, संग वर्जित होकर के उसका मूल जो क्राइटेरिया है, वी हैव टू बी संग वर्जित। सम रहना क्या है, समत्व भाव में कैसे रह सकते हैं? संग वर्जित मतलब यू आर देयर बट यू आर नॉट अटैच्ड। डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट, स्वामी जी और एक कहते हैं एक जगह पे कि मुझे समझो और अगला जन्म लेना पड़ेगा, और तो समझो पहले मैं खुद सीखूंगा, लोगों को वही सिखाऊंगा, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। अपना मन लगाओ और वहां से निकालो। हम अटैचमेंट हो कर सकते हैं लेकिन डिटैच नहीं हो सकते। हम वहां रहकर भी असंग नहीं रहते। असंग मतलब वहां है लेकिन उसके साथ नहीं है। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, पानी का स्पर्श उसको होता भी है लेकिन उसको ये नहीं होता, पानी के स्पर्श से वो गलता नहीं है। कीचड़ में रहता है, कीचड़ का दुर्गंध उसको नहीं आता, वो वहां पे सुगंध ही आता है उसके पास। भंवरे जमा होते हैं उसके सुगंध में। तो संग वर्जित, उस हिसाब से हमें रहना है जीवन में, समाज में। शत्रु और मित्र के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हुए, उनके साथ उस हिसाब से डीलिंग करते हुए, मान अपमान को अपने काबू में रखते हुए, ज्यादा ही मान सम्मान मिलने के पीछे न भागते हुए। अपमान होने से लोग तुरंत तलवार ले निकाल लेते हैं, वैसे भी नहीं, या गाली गलौज करते हैं। शीतोष्ण, गर्मी पड़ी, अरे ज्यादा गर्मी पड़ी, आज का मौसम आजकल का बहुत खराब है, ज्यादा बारिश हुई तो भी लोगों को परेशानी, ज्यादा ठंड, ठंड पड़ने से ही चालू बोलते हैं ज्यादा पड़ने वाली है। तो ये शीतोष्ण है जो है, और सुख और दुख वो तो आते ही रहते हैं सारा दिन हमारे पास। तो ये सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान, शत्रु मित्र, इनके साथ सबके साथ मिलते हुए रहते हुए हम संग वर्जित होकर जब रहेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य भक्ति है। तो मैं एक बार फिर से इस श्लोक का उच्चारण करता हूं, आप मेरे साथ म्यूट में उच्चारण करिए, बाद में मैं आपसे उच्चारण करके सुनूंगा। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संगवर्जितः, सॉरी, समः संग विवर्जितः। मेरी थोड़ी भूल हो गई, मैं फिर से करता हूं। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। अभी आप करें देवदूत। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्संगविवर्जितः। हाँ, मानापमानयो, वो आकार, मानापमानयो, वो दीर्घ स्वर और ह्रस्व का तो ध्यान रखना है, वो छोटा है। मानापमानयो, ये ऊपर नीचे है, दो जी जी। ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा। फिर से मानापमान करिए। मानपमानयोः नहीं नहीं नहीं, मानप नहीं, मानापमानयो, मानपमानयोः मानाप, मानाप। मानापमानयोः हाँ ठीक, फिर से एक बार। नहीं मानपमानयोः। नहीं नहीं, मान अपमान नहीं है, मानापमान। अच्छा, मानापमानयोः। यस।
हाँ मानपमानयोः गड़बड़। मानापमानयोः यस ठीक। मान अपमानयोः ना। नहीं, आपको युक्ताक्षर के साथ उच्चारण करना है, आपको संधि विच्छेद के अच्छा। साथ उच्चारण नहीं। मान मानप अपमान है वहां पे, दो अलग अलग शब्द है, लेकिन आप जब उच्चारण करेंगे जैसे दिखता है वैसे उच्चारण करेंगे। मानापमानयो। मानापमानयोः हाँ करेक्ट। तभी ये छंद में बैठेगा, नहीं तो छंद में नहीं बैठेगा। समशत्रुै च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। हाँ ठीक है, आपका भी मानापम में थोड़ा ये हो गया। थोड़ा सा हुआ है। मानापमानयो। च मित्रे च तथा मानापमानयोः मान अपमान नहीं, मानापमान। माना मानापमानयोः। माना ठीक है, आप प्रयत्न करें घर में। अपमान। हाँ, आप जी। प्रयत्न करें बाद में। तो दोनों श्लोकों का मैं फिर से उच्चारण करता हूँ, म्यूट में आप मेरे साथ दोहराइएगा, और ये करके हम आज का ये पाठ खत्म करेंगे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।